के कोटा नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते नशे में धुत एक सौतेले पिता ने बेटे पर टंगिया से वार कर दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बेटे को बचाने आई पत्नी को भी बेरहमी से घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर के कोटा नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते नशे में धुत एक सौतेले पिता ने बेटे पर टंगिया से हमला किया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को बचाने आई उसकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए बड़ी खबर आपको जशपुर से बताते हैं, जहां पर पोते ने दादी की हत्या कर दी है। घरेलू विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका को घर में रखने पर यह विवाद हुआ। चोंगरी बहार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जशपुर से, जहां पर पोते ने दादी की हत्या की है। घरेलू विवाद के चलते हत्या की गई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। प्रेमिका को घर में रखने पर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद इसने अपनी दादी की ही हत्या कर दी। चोंगरी बहार गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जशपुर से, जहां पर पोते ने दादी की हत्या की है। घरेलू विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रेमिका को घर में रखना चाहता था ये आरोपी, लेकिन इसी का विरोध उसकी दादी कर रही थी और इसी बात को लेकर पारिवारिक कलह में दादी की हत्या कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते। नारायणपुर में अबूझमाड़ के इलाके में नल जल योजना दम तोड़ रही है। लोगों के घरों में नल लग गए हैं, लेकिन उनमें 1 साल बाद भी पानी नहीं आया। ग्रामीण झिरिया के पानी से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में झिरिया के सूखने से जल संकट पैदा हो जाता है और दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। वहीं विभागीय अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं। आगे बढ़ते सारंगगढ़ से खबर है, जहां पर कटेली कोतमरा में जल संकट गहरा गया है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। दूर दराज से पानी ला रहे ग्रामीण पंचायत सरपंच पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। पंचायत की अनदेखी से लोगों में खासा आक्रोश है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सारंगगढ़ से, जहां पर कटेली कोतमरा में जल संकट गहरा गया है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। दूर दराज से पानी लाने को ग्रामीण मजबूर हैं। पंचायत सरपंच पर अनदेखी का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है और लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी है। पानी का समस्या है सर, पानी एक बूंदी नहीं है। तालाब नाला 10 साल हो गया है टंकी बनने, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। पानी का बहुत तरस रहे हैं। और चलिए इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएन से भारत की एक टीम यूएन जाएगी और अगले हफ्ते प्रतिबंध समिति की बैठक ली जाएगी। भारत पाक के खिलाफ सौंपेगा सबूत। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेटी को भारत सौंपेगा सबूत। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, भारत उठाएगा आतंकवाद का मुद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है। कोरबा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिले हैं। पंडो लोग इस योजना से वंचित हैं। शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीण सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अरे बड़ा परेशान हो रहे हैं बाबू, इसीलिए से तो कहते हैं कि मतलब हमको घर पीछे एक इज्जत चाहिए। अरे जय घने 60-70 हाथी पैठ जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी समझ जाता है कि कहाँ कति के लुका जाते हैं भाई। बाल बच्चा लेके घर दूरा फोरत है,
कहना 15-16 घर के फोड़ दही नहीं, अभी एक घर के अभी फोड़ दही से हाथी आते हैं ना, तो हमारे बाल बच्चे लोग कभी तो छानी में चढ़ जाते हैं और कभी लोग भगा देते हैं कि आप इधर जाओ, आधा उधर जाओ। जैसे कबड्डी खेलते थे, इधर उधर जाते नहीं, उसी पर जिधर जिधर उसका माँ बाप जाते उधर उधर बच्चे लोग भी जाते हैं। क्या करोगे, जब यहाँ ज्यादा आ जाते हैं तो बड़ी दुखदायी की स्थिति हो जाता है कहिए यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर में होटल के बाउंसर पर मिर्ची पाउडर डालकर उस पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बार में प्रवेश करने से रोके जाने से नाराज नशे में धुत कुछ युवकों ने पहले बहस की, उसके बाद उस पर हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। वो रात्रि 10 बजे कुछ लड़के आए थे, जिसको बार में जाने से मना किया। वो लड़के वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद में ये करीबन ड्यूटी पश्चात 11 बजे घर जाने के लिए जा रहा था, तो हेवंस बार की कुछ दूरी पर वो लड़के मिले और उनके साथ में गाली गलौज कर मारपीट किए हैं। उस दौरान उसके हाथ पैर में किसी नुकीले वस्तु से चोट आई थी, जिसका मुआवजा कराया गया था, जिसे डॉक्टर द्वारा शार्प एवं साधारण चोट ले किया गया है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज, धमकी का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, धमतरी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2019 से पीड़िता के संपर्क में था और उसे शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था। हाल ही में उसे धमतरी बुलाकर उसका शोषण किया गया और उसे छोड़कर वहां चला गया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यही वो आरोपी है जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत पार्थिव रिपोर्ट लिखवाया गया है कि आरोपी के द्वारा 2019 से शादी का झांसा देकर उनके साथ संबंध बनाया जा रहा था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का नाम शैलेंद्र है और वो मोहलाई का रहने वाला है। जैसे पार्थिव ने बताया है, इनके जो आपसी परिचय था 2019 से हुआ है और उसी दौरान से इनके संबंध में शुरू हुए थे। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं बड़ी खबर रायपुर से। तेज रफ्तार कार पोल से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार चालक की मौत हो गई है। 2 लोग फिलहाल जख्मी हैं। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नवा रायपुर सेक्टर 17 में यह हादसा हुआ। तो ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पोल से इसकी टक्कर हो गई और देखिए, पोल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग जाती है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कार की स्थिति देखकर कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। कार चालक की इस घटना में मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग फिलहाल जख्मी हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास की राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने अभियान चलाया था कि पाकिस्तानियों को बाहर करेंगे। सरकार बताए कि कितने लोगों की पहचान की गई। पीएम आवास की स्थिति ये है कि पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को, वही 1 लाख रुपये का है। भाई दरवाजा, खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है वही 1 लाख रुपये हो जाता है। तो उमेश पटेल जी ने विधानसभा में बात कही भी कि भैया इसको 2.5 लाख किया जाए। अभी जो सुनने में यही आ रहा, गरीब लोग जो हैं, अब जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें मकान बन नहीं रहा है। नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे। और वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में निर्माणाधीन बड़ौदा खुर्द और जगमड़वा जलाशय योजना के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द और गुणवत्ता युक्त निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस जलाशय से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही जल संरक्षण भी होगा। अभी ईश्वर की दया से और सभी गांव वालों के, सभी साथियों के प्रयास से ये बांध काफी
आगे बढ़ गया है। इसमें पर्याप्त राशि का प्रावधान हो गया है और अधिक राशि मिलने पर और राशि दे दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो राशि की कमी कुछ नहीं होगी। वर्तमान में 84 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसमें बांध दोनों बना करके अनेक गाँवों तक सिंचाई होगा। लगभग 2000 हेक्टेयर और उससे भी ऊपर कालांतर में ये सिंचाई की व्यवस्था इसमें से हो जाए।